मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सीधे मनोज्ञा का रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, लंबा वक्त हो चुका है, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, अभी भी हम देख रहे हैं वहां पर लोग हैं, भटक रहे हैं अपनों की तलाश में। विकास, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी एक्सक्लूसिव ड्रोन की तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि ये ट्रेन यहाँ पर जहाँ मैं खड़ी हूँ, ये 3 बोगियां एक ही ट्रेन की हैं और 3 अलग अलग दिशा में हैं। और उसकी दशा देख लीजिए आप, जहाँ एक ट्रेन पूरी तरह से बोगी उल्टी पड़ी है, दूसरी जमीन पर जमींदोज हो गई है मैं कहूँ। और अभी एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर राहत कार्य के साथ साथ खुद को भी थोड़ी सी राहत दे रही हैं, अलग अलग टुकड़ियां काम कर रही हैं। ये मेडिकल टीम्स हैं। फिलहाल 50 से ज्यादा मेडिकल टीम्स अभी उड़ीसा सरकार ने भेजी है। कम से कम 200 एम्बुलेंस लगातार काम कर रही हैं और ये मेडिकल टीम्स के साथ ब्लड बैंक को भी तैनात कर दिया गया है। डीजी और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, फोरेंसिक की डिपार्टमेंट के लोग। और उसके साथ इस समय मैं जहाँ खड़ी हूँ, ये ट्रेन कल तक इस ट्रैक पर चल रही थी, लेकिन अभी न तो जमीन में है और न ही हवा में है। किस तरह से ये बोगी उड़ी हुई है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरी तरह से जमीन से कम 10 फुट ऊपर जाकर गिरी है। और ये एक बोगी है, इधर दूसरी बोगी है, उधर तीसरी बोगी है। आसपास का पूरा इलाका, बालासर का ये इलाका, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट इसलिए है क्योंकि ये ईस्टर्न कोस्टल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे सबको लगातार जोड़ता है। इसी रास्ते से मुंबई के लिए ट्रेन जाती है, इसी रास्ते से ट्रेन जाती है चेन्नई के लिए। और बहुत सारे ऐसे यात्री इन ट्रेन में होते हैं, स्पेशली जो अपना इलाज कराने जाते हैं। 2 कॉन्सुलेट्स ने इस पर अभी अपनी चिंता भी जाहिर की है, एक बांग्लादेश और दूसरा चाइना। दोनों इस पर नजर लगाए हुए हैं क्योंकि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर इलाज कराने के लिए, मेडिकल टूरिज्म का भी हिस्सा होते हैं। उसके अलावा यहाँ इलाज कराने के लिए वेल्लोर तक जाते हैं चेन्नई की ट्रेन में। और इस समय ये देखिए, ये स्ट्रेचर्स, इनकी संख्या मैं आपको बता रही हूँ, सुबह से मैं देख रही हूँ स्ट्रेचर सिर्फ इधर से उधर जा रहा है, उस पे शव लेकर आ रहे हैं। हमने 2-3 अधिकारियों से बात की जिन्होंने खुद दबे लफ्जों में कहा कि मैम, हम सुबह से जितनी बार अंदर जा रहे हैं बोगी से शव लेकर आ रहे हैं, बड़ी तकलीफ हो रही है। खासतौर से स्लीपर क्लास ट्रेन के बोगी की समस्या और ज्यादा है। और ये सबसे ज्यादा नुकसान S3, S5, S4, ये 3 बोगियां जो एक दूसरे के पीछे थी, लेकिन अब न तो पीछे हैं। देखिए ना यहाँ पर क्या स्थिति हो रखी है। सामान पड़ा हुआ है, लोगों का बैग, पानी की बोतल, चप्पल, फोन, कपड़े, सब कुछ ऐसे यहाँ पर फैला हुआ है। कैसे लोगों ने भागने की कोशिश की है। ये एक इमरजेंसी विंडो खुली रहती है, उससे कूदने की भी कोशिश की क्योंकि उस समय अफरा तफरी का माहौल था। हमने भी ऐसे लोगों से भी बात की जिन्होंने 30 शव निकाले हैं और अंदर से ये 30 शव निकालने में दिल पर क्या गुजरती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मैं आपको यहाँ तस्वीर दिखा रही हूँ। ये यहाँ पर जनरेटर को लाया जा रहा है ट्रैक के जरिए। इतने भारी जनरेटर्स हैं कि यहाँ पर ये डीजल जनरेटर्स ये देखिए रखे हुए हैं, जिनका इस्तेमाल हो चुका है। रात भर गैस कटर से इसको काट के यहाँ से हटाया गया है। अभी पोल्स को रिस्टोर करना बहुत बड़ी चुनौती है। जितने भी इलाके में यहाँ पे पोल्स हैं वो सब टूट गए हैं और सिर्फ आसपास के नहीं टूटे हैं, काफी दूर तक, यानी कि पूरे के पूरे 2 किलोमीटर तक इसका असर है। स्टेशन तो आगे है। एक ट्रेन हमने भिड़ती हुई देखी है, 2 ट्रेन भिड़ती हुई देखी है आपस में। यहाँ तो 3 ट्रेन भिड़ी हैं एक दूसरे तीसरे से। आलम यह है कि क्योंकि वो मालगाड़ी थी इसलिए उसमें इतना वजन था कि ट्रेन की बोगियां हिली नहीं। जो कोरोमंडल एक्सप्रेस ने जाकर सीधा धक्का मार दिया मालगाड़ी में, इंजन पूरा हवा में, मालगाड़ी नीचे, उसको भी इतना क्षतिग्रस्त कर दिया है। 150 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड पर अधिकतर ट्रेन इस पे चलती हैं। ये सब एक्सप्रेस ट्रेन हैं, यानी कि 12841 इस नंबर में लिखा रहता है कि वो किस क्लास की ट्रेन है। 1 अभी लेटेस्ट लगाया गया है सरकार द्वारा, लेकिन पहले जितनी नंबरिंग होती थी वो 4 डिजिट की नंबरिंग होती थी ट्रेन की। अगर 2 लगा है किसी भी ट्रेन के आगे तो उसका मतलब होता है कि वो 2 का मतलब है सुपर फास्ट, जैसे 2312, 2314, 2302, ये राजधानी के आगे भी लगता है, यानी कि ये सारी सुपर फास्ट ट्रेन हैं। इनकी कैटेगरी 2 से शुरू होता है पहला डिजिट। दूसरा डिजिट होता है जोन के लिए, 2823 मालदा जोन हो गया, 28 साउथ जोन हो गया। ओरिजिनेटिंग स्टेशन कौन सा है या ओरिजिनेटिंग जोन कौन सा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है ये ट्रेन की कोडिंग में। और लास्ट 2 डिजिट होते हैं ट्रेन का असली नंबर, यानी कि पहला सुपर फास्ट, उसके बाद उसकी डिटेल्स जोन की, और उसके बाद ट्रेन का नंबर। यहाँ पर मैं जो आपको दिखा रही हूँ ना, ये देखिए शालीमार, चेन्नई, हावड़ा,
स्लीपर कोच है। स्लीपर कोच में आमतौर पे भारत में ट्रेन में जितनी बोगी में सीट होती है, हमेशा उससे ज्यादा लोग सफर कर रहे होते हैं। गर्मी का समय है, छुट्टी का समय है, कई की टिकट कंफर्म नहीं होती है, कई ऐसे ही चढ़ जाते हैं कि हमें जरूरी है जाना, और उसके साथ कितना सारा सामान लेकर चल। आप कीजिए, ये सारा सामान यहाँ बिखरा हुआ है। बड़ी तकलीफ होती है ये बताने में कि ये किसी का खाने का डब्बा था जो घर से चला होगा। इसमें फल हैं, इसमें सब्जी है, इसमें रेडीमेड फूड है, इसमें एक थर्मस है, और ये सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। कोई यहाँ पर आया भी होगा, देखिए ना, मैं आपको चप्पलें दिखा रही हूँ, कपड़े दिखा रही हूँ, क्या स्थिति में यहाँ पर सारा सामान पड़ा हुआ है। और ये सामान इसलिए नहीं है अब क्योंकि ये तो उन लोगों की निशानियां बन गया है, उन लोगों की निशानियां जो इस ट्रेन में चढ़े थे। कोई कोरोमंडल से आ रहा था तो कोई हावड़ा से आ रहा था, लेकिन जब ट्रेन भिड़ गई है तो जिंदगियां लील गई है, और एक नहीं 200 से ज्यादा जिंदगियां लील जाना इतिहास में, भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट है। अभी तक श्रीलंका का सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट माना गया है, जो सुनामी के समय आया था 2004 में, जिसमें 1700 लोगों की मौत हुई थी क्योंकि अर्थक्वेक और पानी दोनों एक साथ कोस्टल रेलवे को उड़ाकर लेकर चला गया, जिसमें ट्रेन की ट्रेन उड़ गई थी। लेकिन यहाँ तो ट्रेन की ट्रेन भिड़ गई हैं। हाल ही में अभी कुछ देर पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आए, उन्होंने कहा कि इसकी जांच होगी, कमेटी बैठाई गई है, सरकार ने मुआवजा भी दिया है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर सत्य तो ये है कि राजनीति कल से हो रही है। विपक्ष बार बार इस्तीफा मांग रहा है रेल मंत्री का, और मंत्रालय कह रहा है कि जांच हो रही है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या ये ट्रैक्स, यहाँ पर जो कल तक ट्रैक्स थे, कितनी तेज ये जोर का एक्सीडेंट हुआ होगा कि ये सरिये, ये सारे लोहे की चीजें, ये सब उड़ गई हैं। इनको लगाने में महीनों लग जाते हैं, इनको बनाने में कभी कभी साल लग जाते हैं, इस ट्रैक को बैठाने में, इस पूरे रूट को बनाने में। लेकिन अभी तो ये सिर्फ जो हालात बयां कर रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।